न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया। अब से 15 से 20 मिनट पहले लग रहा था कि इंग्लैंड फाइनल में पहुंच जाएगा और मुमकिन तौर पर अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो मुकाबला इंग्लैंड से होगा, मगर बिल्कुल काया पलट चुकी है। 13.25 तक रिक्वायर्ड रन रेट चला गया था और उसके बाद न्यूजीलैंड ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए सेमीफाइनल जीत लिया है। T20 के फाइनल में न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुका है और इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं बराह रास्त, उसमें नजर आ रहा है कि 19वें ओवर में ही न्यूजीलैंड को फतह हासिल हुई है। शुएब भाई, बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि 13.25 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया, लग रहा था कि अब तो मैच वन साइडेड हो गया और कम बैक करेगा इतना जबरदस्त न्यूजीलैंड? जी जी, मुझे बिल्कुल पता था। मैं ये भी पता था कि अगर कोई टीम इंग्लैंड को मार सकती है तो वो न्यूजीलैंड की टीम है और उन्होंने ये करके दिखाया। और मैं ये समझता हूँ ये कारमा है और ये वो बदला है उस 2019 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल का, जो इंग्लैंड ने ज़बरदस्ती छीन लिया था वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड से। अब वो न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के उस वर्ल्ड कप का बदला भी ले लिया है। ये कारमा भी पूरा हो गया। लाइफ हैड अ फुल सर्कल एंड वी आर वॉचिंग द फुल सर्कल। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड डिज़र्व करती थी ये सारी सेलिब्रेशन, लेकिन वो इसके बाद, इस जीत के बाद वो हमारे हत्थे फंस गए हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है न्यूजीलैंड के ऊपर कि ये हमारे हत्थे फंस गए। बट फर्स्ट वी हैव टू क्रॉस द रिवर ऑफ फायर विच इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। मगर शुएब भाई, रिजवान के और मलिक के फ्लू होने की खबरें, हैदर अली और सरफराज अहमद की उनकी जगह खेलने की खबरें, फिर कल ऑस्ट्रेलिया एक तगड़ी टीम है, खौफजदा होना चाहिए या पाकिस्तान का मोरल आपको लगता है इतना हाई है और कॉन्फिडेंस के हम फाइनल में पहुंच भी जाएंगे और इन्हें भी बीट कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी कर लेंगे? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे स्पिनर्स फंसा लेंगे, हमारे स्पिनर फ्रस्ट्रेट कर देंगे वार्नर को और फेंच को और मैक्सवेल को फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। मैक्सवेल को नहीं, स्टीव को, स्मिथ को। लेकिन ये मैं आपको बात बताता हूँ, ये टफ गेम फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में एक बड़ा मैच खेल के निकलता है आगे तो पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिवली बड़ी आसान सिचुएशन होगी। एक बड़ा टफ मैच खेलने के बाद जब आप न्यूजीलैंड से लड़ेंगे तो आपको थोड़ा ये मैच आसान लगेगा, लेस प्रेशर वाला लगेगा। लेकिन सेमीफाइनल इज़ द फाइनल फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। ऑब्वियसली अगर ये पाकिस्तान जीतता है तो ऑब्वियसली फाइनल क्वालिफाई करता है। बट ये थिंग इज़ पाकिस्तान का फोकस आउट नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं करना। वो डराएंगे आपको ज़रूर, ऑस्ट्रेलियन आपको हमला करेंगे आपके ऊपर, आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। अगर आप डरे, पैनिक किया, अगर उन्होंने हमला किया, डरे आप, तो आप फंस सकते हैं। आपने डरना नहीं है। कप्तान का कैप्टनसी टेस्ट होगी इस मैच में। इंजी भाई, जबरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? अब से 4 से 5 ओवर पहले 13 से ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट चला गया, क्या कम बैक किया? नहीं, बिल्कुल बड़ा मुश्किल था कि इंग्लैंड एक टाइम लग रहा था कि जीतेगा। और अच्छा, मैं आपको मज़ेदारी की बात बताऊं कि जी अगर कोई कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रहा है तो मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर आखिरी के 5 ओवर देखे जाए तो इंग्लैंड वालों के हाथ फूल गए थे, हाथ और पाँव फूल गए थे। दो इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक जो कैच बीच में गिरा जिसमें इन्होंने ट्राई नहीं की और दोनों बिल्कुल खड़े रहे हैं प्लेस, क्योंकि जी इनकी जो सी बॉडी लैंग्वेज थी आखिरी 5 ओवर की गिर गई थी। एक जो मॉर्गन ने थ्रो की थी और ये रशीद है ना बॉलिंग एंड पे खड़ा था, ये विकेट पे आया ही नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल इनका जो सा प्रेशर में जिस तरह नफ्स को कंट्रोल करने वाली सूरत हाल होती है ना, तो वो बिल्कुल इंग्लैंड ने ना अपनी आखिरी 5 ओवरों में खो दी थी। उसकी वजह से मैच हारे हैं। और जो इनकी बॉलिंग थी, अगर आप इनकी बॉलिंग में देखें, उन्होंने न्यूजीलैंड को बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि जी उन्होंने हिटें मारी हैं, लेकिन इनकी जो सी बॉलिंग थी, इन्होंने ना यॉर्कर किए, ना स्लोअर बॉलिंग की, ना बाउंसर किया, एक ही लाइन पे लाके बॉलें फेंकते रहे जिस पे उन्होंने हिटें मारी हैं। कि इंग्लैंड का लग भी रहा था कि जी चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज से कि इनका जो आपने क्या कहना चाहिए, नर्व्स जो इनको कंट्रोल करने थे, जो प्रेशर हैंडल करना था, वो नहीं कर सके। और कल भी एक देखो, एक तो सेमीफाइनल का प्रेशर है कल जो पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का है, एक तो सेमीफाइनल का प्रेशर है, लेकिन मैच के दरमियान भी बहुत सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ता है, टीम पे प्रेशर पड़ता है, कप्तान पे प्रेशर पड़ता है। उस टाइम आपने किस तरह हैंडल करना है। देखो दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, ये नहीं कह सकते कि जी ऑस्ट्रेलिया बुरी है या पाकिस्तान ज़्यादा अच्छी है, दोनों मुकाबले की टीमें हैं, लेकिन प्रेशर को कौन अच्छे तरीके से हैंडल करता है। सिचुएशन जिस टाइम आएगी ना प्रेशर वाली, उस सिचुएशन में अपने नफ्स को कौन कंट्रोल करता है, कौन उस सिचुएशन को जीतता है, ये बहुत अहम चीज़ है। न्यूजीलैंड ने जो सारों से अच्छा खेला, जो लास्ट 5 ओवर थे, वो जिस टाइम उन पर प्रेशर आया दोनों टीमों पे ज़्यादा, तो वो वाला
सिचुएशन पे वाले जीत गए, तो इसलिए आपको अच्छे लग रहे हैं। हालांकि 14 रन की एवरेज आ गई थी, 14 रन की एवरेज इतनी आसान नहीं थी यहाँ तो, लेकिन अब ये नर्व्स कंट्रोल करना है। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है ना, वो भी पाकिस्तान को है ना अपने सिचुएशन है ना जिस टाइम आएगी प्रेशर वाली, उस पर नर्व्स कंट्रोल करना होगा। तो पाकिस्तान जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से बेहतर मार्जिन से जीतेगा। सिक्कू भाई, आप तो चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड जीते, मगर आपने आज दोपहर के प्रोग्राम में वजह भी ये बताई क्योंकि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को आसानी से हरा सकता है इंग्लैंड के मुकाबले में। मगर जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को, तो हम ऑस्ट्रेलिया को अगर हरा दें तो फिर क्या हमें घबराना चाहिए? घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मगर देखें, मैं जब पहले दिन से कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड मेरी फेवरेट टीम है और मुझे हमेशा पसंद आई है। वो बहुत अच्छा, मतलब अच्छे लोग नज़र आते हैं, वो अलग चीज़ है, हमें छोड़ के भाग गए वो, मगर अदरवाइज़ मैं हमेशा उनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ और आज बड़े अच्छी तरीके से वो जीते। देखें, उनकी टीम कोई ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान उनको आराम से हरा लेगा, मगर एक जहनी जो होता है ना कि उनके जहन में पाकिस्तान के ये होगा, पूरे पाकिस्तान के जहन में हमने इनको हराया हुआ है, ये एक एडिड एडवांटेज होता है। मगर यहाँ पे दो चीज़ें इस मैच से निकली हैं। नंबर 1 के आखिरी के जो 5 ओवर हैं उसमें गेम बनता है। इंग्लैंड ने 110 किए हुए थे और उन्होंने आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने 57 रन किए हैं। इन्होंने जो है इन्होंने 109 रन किए हुए थे और 15 ओवर में, और उसके बाद उन्होंने तो 4 ओवर में ही काम तमाम कर दिया, 60 समथिंग रन बना दिए। तो सारा गेम जो है आखिरी ओवर्स में आ गया। तो हमारे पास भी आखिरी ओवर्स में गेम बनाने के लिए, यानी कि ऊपर से वो बनाते हुए आए, मिचेल्स ऊपर से खेलता हुआ आया और आखिरी में जाकर उसने जो है हिटिंग करके मैच बनाया। तो हमें भी इसी किस्म की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जैसे पहले थी। बिल्कुल कोशिश ना करें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कि हम शुरू के 6 ओवर के अंदर, हम बार बार कह रहे हैं कि उसमें 60-70 रन या 60-65 रन होने चाहिए, मगर बिल्कुल उसकी कोशिश ना करें। विकटें थोड़ी सी होल्ड रखें। अगर हम 40 रन भी करते हैं, दोनों ने तकरीबन इतने ही रन किए 6 ओवर में, एक ने 40 किए हैं, इन्होंने भी तकरीबन इतने 38 या 40 के करीब इन्होंने भी किए, मगर विकेट्स इन हैंड्स हों तो मुझे लग रहा है कि इन पिचेस के ऊपर आखिरी में मौका मिल जाता है। मुश्ताक भाई, व्हाट अ कमबैक, आप क्या कहिएगा? Bismillahirrahmanirrahim. What a great comeback from New Zealand. I think they deserve to win this game. बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। आखिरी जो 5-6 ओवर होते हैं, जो कहते हैं ना फिनिश लाइन जो अच्छा करता है वही चैंपियन होता है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं शाहजेब। इसमें टॉस का बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि हमने जब नासिर हुसैन ने भी पिच को जब वो टॉस करके पिच की रिपोर्ट कर रहा था तो वो कह रहा था कि बाद में तो और भी अच्छी बैटिंग हो जाएगी, बैटिंग पिच हो जाएगी। तो वही हुआ। बॉल भी थोड़ा सा ड्यू फैक्टर की वजह से गीला हो रहा था और उनके अच्छा हुआ क्या है, थोड़ा सा अगर देखा जाए, सारी कंडीशन को सामने रखा जाए तो आई थिंक मॉर्गन से आई टैक्टिकल थोड़ी सी मूव गलत हुई हैं। जब लिविंगस्टोन के 2-3 ओवर अच्छे किए हुए थे और जो ये मिचेल था जो उसको अगर स्ट्रगल कर रहा था, उसी वक्त आदिल रशीद को लेके आना चाहिए था, जॉर्डन को नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि वो जॉर्डन की पेस ऐसी है, लेंथ ऐसी है, उसके ऊपर आप बड़ा ओवर ले सकते थे और उन्होंने लिया, जिसकी वजह से सारा मोमेंटम शिफ्ट उस तरफ हो गया। तो आई थिंक टैक्टिकली मॉर्गन ने आज थोड़ी सी कैप्टनसी में वो जो प्रोएक्टिव डिसीजन होते हैं वो नहीं किए, जिसकी वजह से वो आज मैच में इस तरह उनको सिचुएशन हुई। द एंड ऑफ द डे वैसे अगर देखा जाए, पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता है तो पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड टीम ज़्यादा अच्छी साबित होगी, इसलिए कि पूल मैच में हमने न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। शुएब भाई, आपको भी लगता है कि इंग्लैंड से बेहतर है कि न्यूजीलैंड से हमारा फाइनल हो? नहीं, मैंने YouTube पे आज वीडियो बनाई थी, शाम से मैंने पोल कराया था और पूछा था मैंने आवाम से कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी फॉर द फाइनल्स, और मुझे लगता है कि ये कारमा पूरा हो जाना है, ये बदला पूरा हो जाना है, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और जिस तरह 2019 का वर्ल्ड कप से छीना गया है, मेरा ख्याल में दे डिजर्व टू बी इन फाइनल। और मैंने ये भी कहा था अगर कोई टीम इनको पेचा डाल सकती है, इनको पढ़ सकती है, तो आई थिंक वो न्यूजीलैंड ही है, और ये घबराते नहीं है। लेकिन मुझे आज एक सिलेक्शन समझ नहीं आई फिलिप की, और फिलिप वो पता नहीं क्या चीज़ है, वो ना जल रहा है ना फट रहा है, वो ना एक ओवर बेचारे ने कराया, फिर वो बैटिंग भी करने आगे बीच में, उनको मुझे समझ नहीं आई वो किस चक्कर में खेल रहे थे। बट अदरवाइज मिशन को बहुत लेट भेजा उन्होंने, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल होती नहीं थी। दूसरा, जब आप टॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टॉस तो बड़ा ही ज़्यादा क्रूशियल है। यहाँ पे आप बैट्समैनों से पूछेंगे, इनसे पे बैठे हैं, वो आप बताएंगे आपको, जब तक बल्ले पे बॉल ही नहीं आएगा तो आप शॉट अपनी हमेशा शॉट चेक करते रहोगे। आपने जो भी शॉट मारने जाओगे आप चेक करोगे कि मैं ठीक मार रहा हूँ कि नहीं मार रहा। इस तरह बेयरस्टो की, जब तक बेयरस्टो के बल्ले पे बॉल ना आए, तेज़ विकेट ना हो, बल्ले बॉल ना आए तो शॉट नहीं मार सकते, वो फंसा रहा। हाँ, मलान फंसा रहा,
अगेन अगर आप देखें सारे बैट्समैन उनके फंसे रहे। अदरवाइज ये विकेट अगर मेरा अपना तज्जिया है, बाकी एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, अगर ये मॉर्गन ऊपर आया होता, मोइन अली से ऊपर आया होता, जो 50 इसने अपना 50 मोइन अली को आज दिया है, अगर मॉर्गन ऊपर आया तो ये शायद स्कोर 175 प्लस भी हो सकता था। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू मोइन अली, बहुत अच्छा खेले, लेकिन मॉर्गन की क्लास फर्क है, लिविंगस्टोन बहुत नीचे आए हैं। जी इंजी भाई, आपको लगता है कि जो मॉर्गन है, जाहिर है उनकी तो कैप्टनसी, आप लोग दोपहर में भी कह रहे थे कि दोनों ही कैप्टन बड़े तगड़े हैं और बहुत ही स्ट्रांग नर्व्स वाले कैप्टन हैं, कहीं ना कहीं कैप्टनसी में गलतियां हो गई आज? जी आज महसूस तो यही हुआ है कि जी कप्तानी में थोड़ी सी, कि जिस तरह एक तो स्पेशली जो एंड के 5 ओवर्स थे ना, वो उसको अपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग नहीं करा सका, कि जो बॉलर्स को बॉलिंग करानी चाहिए थी वहाँ वो उनको बॉलर्स नहीं करा सका। और शोएब की एक बात ये बिल्कुल सही है कि जो इनका बैटिंग ऑर्डर था ना, जो उसमें इसको ज़रूर तब्दीली लेके आनी चाहिए थी, कि जो मेन बैट्समैन थे इनके, जिस तरह मॉर्गन भी मेन बैट्समैन था, लिविंगस्टोन भी मेन बैट्समैन था और बहुत तेज़ खेलते हैं दोनों पिछले 2 साल से इनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, इनको मौका ही नहीं मिला। लिविंगस्टोन 15वें 16वें ओवर में बैटिंग करने के लिए आया तो ज़रा बड़ा मुश्किल था। अगर जी यहाँ इसको ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजते, मोइन ने और जो मिलान था, इन दोनों ने बहुत बॉलें वेस्ट की हैं। मेरे ख्याल में इनको मैसेज जाना चाहिए था कि अगर हिट नहीं लग रही तो वापसी आ जाना चाहिए, क्योंकि जी हिट मारो, तेज़ खेलो, वरना आउट हो जाओ, क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत लंबी बैटिंग थी। और ये जो 175 की बात कर रहे हैं, मैंने सुबह कहा था कि ये विकेट जो है ना, ये 190 की पिच है, क्योंकि इस पे 190 बस स्कोर बनना चाहिए शुरू में। ये मैंने सुना भी था।